थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, और आपका उद्देश्य केवल इतना है कि आप समस्त मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत पनिशमेंट से बचाने के लिए प्रभु आप लोगों के जीवन को अनंत जीवन में ले जाने के लिए कार्य करते हैं। और आपने इसी कार्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और अपने पवित्र वचनों को हमारे बीच में भेजा, ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों को समझें और आपकी योजना को समझें, ताकि हम सब का जीवन उस अनंत अग्नि से बचे, उस अनंत दंड से बचे और अनंत जीवन में हम प्रवेश पाए और आपका नाम हम सब के जीवनों से महिमा पाए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों को सुनने, पढ़ने, सीखने से पहले हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 36 में आज हम देखेंगे द बाइबल स्टडी अबाउट व्हाट इज बेबीलोन। हम पहले भी बेबीलोन के विषय में एक थोड़ी सी झलक स्टडी में दे चुके हैं। आज हम इसको फिर से थोड़ा और विस्तृत जानकारी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें पुराने नियम को, जो जड़ की बातें हैं, जो फाउंडेशनल ट्रुथ है, उसके बिना हम अंत के समय की भविष्यवाणियों को नहीं समझ सकते और वो हमारे लिए खुलेंगी नहीं। इसलिए फाउंडेशनल टीचिंग का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बेबीलोन्स स्टोरी स्पेन्स द टावर ऑफ बाबेल टू द फॉल ऑफ बेबीलोन। यानी बाइबल में ये जो बाबुल की कहानी है, बाबुल की कहानी बाबुल की मीनार से लेकर बाबुल के पतन तक फैली हुई है। And we are warned to come out of the Babylonian system, और बेबीलोन की व्यवस्था से बाहर आने की चेतावनी हम लोगों को दी गई है। बिफोर द फॉल ऑफ बेबीलोन द ग्रेट, इससे पहले कि महान बेबीलोन का पतन हो, बेबीलोन की व्यवस्था से बाहर आने की चेतावनी हम लोगों को दी गई है। अब आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने मानव जाति को बेबीलोन सिस्टम से बाहर आने के लिए चेतावनी कब दी और कहां इसका वर्णन है, और इसीलिए ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेबीलोन द ग्रेट, इसका पतन आपको प्रकाशित वाक्य में पढ़ने को मिलता है, और ये पतन आपको तभी समझ में आएगा और हम उस पतन में हमारा भी पतन ना हो जाए, इसलिए हमको ये चीज समझनी जरूरी है। बाबेल यानी हिब्रू में बेबीलोन को बाबेल बोलते हैं, और बेबीलोन इन ग्रीक, और ग्रीक भाषा में बेबीलोन बोलते हैं, वाज वन ऑफ द सिटीज ऑफ एन एंशिएंट किंगडम एस्टैब्लिश्ड बाय निम्रोद अर्ली इन मैनकाइंड्स हिस्ट्री। यानी इंसान की जो मानवता की जो शुरुआत में, मानवता के शुरुआत में, एक मिनट, मानवता के शुरुआत में जो स्टडी ये इसके विषय में लिखा हुआ है, इसका बसाने वाला व्यक्ति जिसका नाम है निम्रोद, अर्ली इन मैनकाइंड्स हिस्ट्री, जो मानवता के इतिहास में जिसका वर्णन है, आपको ये वर्णन मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 पद। कोई पर्दे मेरे लिए उत्पत्ति 10 अध्याय और उसका 10 पद। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन है, बेबीलोन, अरेक, अक्कद और कल्ले से हुआ। 10 अध्याय का 10 पद है, उत्पत्ति 10 अध्याय का 10 पद। ये निम्रोद के द्वारा ये स्थापित किया शहर है। इट इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी द प्लेस वेयर लाइफ बिगेन एंड वाज द साइट वेयर ह्यूमंस अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ टावर दैट वुड एक्सटेंड
अप टू हेवन। यानी उत्पत्ति के 11 अध्याय का 1 से 4 पद पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इस मीनार के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना कर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट मतलब टावर बनाएं, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इसका उद्देश्य क्या था बाबुल की मीनार बनाने का? आकाश से बातें करें, यानी हम परमेश्वर से बात करने वाले बने, इतनी हाइट हो और ऐसा करके हम अपना नाम करें। इसके पीछे की जो इंटेंशन है, परमेश्वर ने उस इंटेंशन के कारण इस बिल्डिंग में गड़बड़ी डाली थी कि ये ना बने, लेकिन फिर भी ये बनी। द टावर ऑफ बाबेल, ये बाबुल की मीनार। गॉड हैड कमांडेड द पीपल आफ्टर द फ्लड टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने ये जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह को और उसके पुत्रों को आशीष दी। नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जी, ये सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है, इंसानियत का सिविलाइजेशन, यानी ह्यूमंस का ये सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है। और उसके बारे में ही डिड नॉट वांट अ रिपीट ऑफ द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ सिन दैट हैड लेड टू द फ्लड। यानी परमेश्वर ने इसलिए इन लोगों को आशीष दी और इनको समझाया कि ऐसा ना हो कि जल प्रलय से पहले जैसे पृथ्वी और समस्त मानव जाति पाप से भर गए थे, दोबारा ये फिर से पाप में लिप्त हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने इनको आशीष दी और उनसे कहा, पृथ्वी में भर जाओ। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग वो पाप के अधोमुखी सर्प की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था। कौन? परमेश्वर, जिसके कारण जल प्रलय हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने इनको आशीष दी। लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्फ, यानी बट इंस्टेड ऑफ ओबेइंग गॉड, बजाय इसके कि परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती। नूह और उसके पुत्रों ने, उसी के नूह के वंश से ही ये व्यक्ति आया था। नूह का पोता या परपोता था जिसका नाम निम्रोद था। निम्रोद ने क्या किया? निम्रोद बजाय इसके कि परमेश्वर की आज्ञा माने, द पीपल हु सेटल्ड बाबेल सेड, जिन लोगों ने, जो बाबुल में रहने वाले लोग थे, बेबीलोन के रहने वाले, उन्होंने कहा, क्या कहा? कम लेट अस बिल्ड आवरसेल्व्स अ सिटी एंड अ टावर हुज टॉप इज इन द हेवेंस, जिसकी चोटी आकाश तक पहुंच जाए, यानी हमारी पहुंच स्वर्ग तक हो या परमेश्वर तक हो। लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्फ, ऐसा करके हम अपना नाम कमाएं कि हम परमेश्वर तक पहुंच गए। और उसके बाद लेस्ट वी बी स्कैटर्ड अब्रॉड ओवर द फेस ऑफ द होल अर्थ, इससे पहले कि हम सारी पृथ्वी पर हमको फैलना पड़ जाए, उससे पहले हम ये वाला काम करें, ये प्रोजेक्ट करें। उत्पत्ति 11 अध्याय का 4 पद फिर से पढ़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए। 2 चीजें बन रही थी, एक नगर और एक गुम्मट या टावर, जी, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे,
इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ये अपने नाम करने के लिए बना रहे हैं जी। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। दिस एटीट्यूड ऑफ रेबेलियन एंड ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी आप इसको क्या कहते हैं? ये मानवतावाद है। आज पूरी दुनिया में जितने भी कानून और जितने भी रिलीजन और जितनी भी बातें होती हैं, मानवता को आधार बना के होती है। और आपको ये नहीं मालूम कि इस मानवतावादी सोच के पीछे मनुष्य की स्वार्थी सोच काम करती है या स्वार्थी इच्छा काम करती है। परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय बाबेल को बसाने वाले लोगों ने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश में हो, आओ हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम पूरी पृथ्वी पर फैलकर तितर बितर हो जाएं। विद्रोह और मानवतावाद का ये रवैया मानवता को ईश्वर से ऊपर उठाने वाला रवैया है। मानवता ईश्वर से भी ज्यादा ऊंची करी गई और तब से लेकर आज तक मानवता परमेश्वर से ज्यादा ऊंचाई कर रही है। और उसके लिए, ये मानवता के लिए ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तब से बेबीलोन की व्यवस्था में व्याप्त है। बेबीलोन का जो सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड आपको दिखाई देता है, शहर बसाना, शहर बड़े बड़े शहर बनाना, स्मार्ट सिटीज बनाना, ये सब चीजें मालूम क्या है? इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है और वो सिस्टम मानवतावादी सोच के साथ परमेश्वर को से अब इंसानियत को परमेश्वर से ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है कि देखो परमेश्वर से अच्छा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, इंसान कहां से कहां पहुंच रहा है। ये सब बातें परमेश्वर के विरोध को और उसके उस बलवे को दिखाती है जो परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य जाति कर रही है। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के इस कार्य के विरुद्ध था। अब देखिए, सीइंग व्हाट ह्यूमंस वर ट्राइंग टू डू, परमेश्वर ने जब ये देखा कि ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, गॉड कंफ्यूज्ड देयर लैंग्वेज, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। और यह काम परमेश्वर ही कर सकता था। परमेश्वर ने उनकी भाषा में ऐसी गड़बड़ी डाली कि उनमें आपस में कम्युनिकेशन के कारण वो चीज बनना बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये चीज बनी नहीं। Confused their language so they could not complete the tower they had begun. उस मीनार का बनाना उन लोगों ने रोका नहीं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। आज भी हो रहा है, बाबुल की मीनार लोग आज भी बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसमें एक चीज ऐसी कर दी कि कभी ये मीनार कंप्लीट नहीं हुई और ये मीनार वहां से उत्पत्ति से चल रही है और आपको प्रकाशित वाक्य तक बेबीलोन मिलेगा। और ये बेबीलोन लगातार चल रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर इस कार्य को रोक दिया था, क्योंकि ये मनुष्य के घमंड का कारण बन रहा था और मनुष्य की अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना भी नहीं थी, मनुष्य अपने लिए बना रहा था। टावर दे हैड बिगन। बाबेल मीन्स कंफ्यूजन। बाबेल का मतलब पुराने नियम में, उत्पत्ति में क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब भ्रम। आज आप देखते हैं दुनिया में सब जगह भ्रम है कि नहीं है। एंड वॉज अ फिटिंग नेम फॉर दिस सिटी, और ये नाम इस शहर के लिए सबसे सटीक नाम है जो इस पर फिट बैठता है। गॉड कंफ्यूज देयर लैंग्वेजेस, अच्छा, फिटिंग नेम फॉर दिस सिटी हुज रेजिडेंट्स वर नॉट ओबेइंग गॉड, जिसके निवासी, इस नगर के निवासी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते और उसकी आज्ञा नहीं मानते। दिस सेम सिटी बिकेम द एपिटोम ऑफ ऑल आइडोलेट्रस वर्शिप एंड द कैपिटल सिटी ऑफ एन अंपायर विद इट्स नेम। यानी ये वो शहर है जो एपिटोम का मतलब होता है सटीक एग्जाम्पल, सब प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रतीक और अपने नाम के साथ एक साम्राज्य की राजधानी बना। ये एपिटोम का मतलब होता है जो एकदम, जिसको आपको एग्जाम्पल जब दिखाते हैं तो एकदम सटीक एग्जाम्पल होता है, वैसे ये एक सटीक एग्जाम्पल है। मूर्ति पूजा का केंद्र, जहां से सब रिलीजन
शुरू हो रहे हैं। आज आपको जितने भी रिलीजन दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर, उस सब का जन्म यहां से हुआ। भाषा बदली लेकिन उद्देश्य नहीं बदला। और आप देखिए हर रिलीजन में एक टावर जरूर मिलेगी आपको, एक मीनार मिलेगी, और वो लोग एक अपना स्थान बनाते हैं, रिलीजियस प्लेस, और उसके चारों ओर वो बसते हैं। ये बिल्कुल वही टैबरनेकल ऑफ मोसेस वाला सिस्टम है, और वो हर भाषा और हर प्रांत और हर देश के लोग यही सिस्टम फॉलो करने लगे, और इसी को बेबीलोन कहते हैं, द फॉल ऑफ बेबीलोन, यानी बेबीलोन का पतन। Some 15 years after the founding, God spoke of Babylon through the prophet यशाया। यानी 1500 साल, यहां से उत्पत्ति के बाद से अब आगे बढ़िए तो 1500 साल बाद परमेश्वर ने ये बेबीलोन के ये काम में जब गड़बड़ी डाली, वहां से 1500 साल बाद परमेश्वर बेबीलोन के विषय में भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा भविष्यवाणी करता है। यशाया नबी की पुस्तक 21 अध्याय उसका 9वां पद। और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वो बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें उस भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। ये बात जो यहां पर बोली जा रही है, ये उस बेबीलोन से लेके और प्रकाशित वाक्य तक के बेबीलोन के लिए ये प्रोफेसी डुअल प्रोफेसी है। पुराने नियम में पीछे भी ये काम कर रही है और नए नियम में आगे भी काम कर रही है, और इसीलिए ये सेंट्रल प्रोफेसी है। द किंगडम ऑफ बेबीलोन वुड कंटिन्यू फॉर अनदर 200 years बियॉन्ड द लाइफ ऑफ आइजाया अंटिल 539 BC। यानी यशाया के बाद 200 साल तक ये बेबीलोन का यानी कंस्ट्रक्शन चलता रहा 539 BC तक। देन यशायास प्रोफेसी केम टू पास, और तब यशाया के द्वारा ये की गई भविष्यवाणी वो बेबीलोन के उस शहर पर और उस कंस्ट्रक्शन पर पूरी होती है जो यहां पर बोली जा रही है। एंड द फॉल ऑफ बेबीलोन द मेडो पर्शियन एम्पायर इज रिकॉर्डेड इन डैनियल चैप्टर 5, और डैनियल के अध्याय 5 में इसका वर्णन किया जाता है। जो यशाया ने भविष्यवाणी की थी उसका बेबीलोन का पतन जो होता है वो डैनियल के अध्याय 5 में उसका वर्णन लिखा हुआ है। द सिटी वुड कंटिन्यू टू बी इनहेबिटेड अप अंटिल द इस्लामिक इन्वेजन अराउंड AD 650, और इसके बाद भी बेबीलोन का कंस्ट्रक्शन चलता रहा, और उसके बाद जो इस्लामिक लोगों ने चढ़ाई की और उन जगहों को अपने कंट्रोल में लिया, उसमें ये AD 650 तक ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा। द प्रोफेसी ऑफ आइजाया हैड अ डुअल मीनिंग, यानी यशाया नबी की ये जो भविष्यवाणी है 21 अध्याय का 9 पद, ये डुअल प्रोफेसी है। कैसे? मीनिंग इट नॉट ओनली रेफर टू एंशियंट बेबीलोन, ये केवल प्राचीन बेबीलोन के विषय में नहीं है, बट ऑल्सो टू अ सेकेंड बेबीलोन, द बेबीलोन ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य के बेबीलोन के विषय में भी यही भविष्यवाणी है। इसीलिए हमने आपसे कहा था ये सेंट्रल प्रोफेसी है, और इसी के लिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 8 पद पढ़िए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ये सारी जातियों को जो मदिरा पिलाई गई है, ये रिलीजियस सिस्टम को कह रहे हैं।
अब देखिए इसको 18 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। क्या? बेबीलोन टावर। ये जो परमेश्वर से बात करने के लिए बनाया गया था। आपको मालूम है, हम आपको बताते हैं कि डैनियल नबी की पुस्तक मेरे साथ खोल लीजिए, उसका अध्याय 5 खोलिए। डैनियल नबी उसका अध्याय 5, ये उत्पत्ति से फिर डैनियल और डैनियल से फिर सीधे प्रकाशित वाक्य तक आया है बेबीलोन। और इसके लिए डैनियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 5 अध्याय का इसका 5 अध्याय का 18 पद से पढ़िए। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता उसे वो घात करता था, और जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रखता था। जिसे वो चाहता उसे वो ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे वो गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वो अभिमान करने लगा, तब वो अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा हो गया। और आपको मालूम है, ये सब बीतने से पहले ये नबूकदनेस्सर जो राजा है, ये राजा अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था, जो बेबीलोन शहर इसने बनाया था। यह उस जमाने का सुपर पावर था, जैसे आज अमेरिका है। और इसने उस पर टहलते हुए कहा, ये वो बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैंने अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से बनाया। ये इसको कहते हैं नियो बेबीलोन। ये जो उत्पत्ति में निम्रोद ने शुरू किया था, इसी प्रोजेक्ट को नबूकदनेस्सर ने फिर से रिन्यू किया था, तो इसलिए ये नियो बेबीलोन है। और प्रकाशित वाक्य में जाकर ये पूरी तरीके से जब डेवलप हो गया पूरे विश्व में, तब इसका वहां पर पतन हुआ है। वही बेबीलोन का पतन है। हम आगे इसके बारे में अगले भाग में कल और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का बेबीलोन, ताकि हम छोटे पार्ट्स में इन बातों को पहले अच्छी तरीके से समझ लें कि परमेश्वर के वचन में सब कुछ हमारे से संबंधित बातें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसका संबंध हम लोगों से डायरेक्टली ना हो, और ये हमारे अनंत जीवन से संबंध रखने वाली बातें हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को कभी हल्के में ना लें और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई कठिन बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। सब कुछ सरल है। अगर आप एक मन से बैठेंगे पूरे मन से, तो आपकी समझ में आएगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारे विचारों को परिवर्तित करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे विश्वास को नया करते हैं, हमारे विश्वास में जो कमी है उसे दूर करते हैं, ताकि हम सच्चा विश्वास करें
और आपके महान प्रेम और अनुग्रह को हम समझ सके और अपने आप को जान सके कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में सब कुछ करता है और उसे पूर्ण भी वही करता है, ताकि आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।